नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा है। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पद परिचय स्टार्ट किया था, तो बताया था कि पद परिचय के लिए हमें क्या चाहिए। पद पद के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? आपके विकारी और अविकारी। अविकारी अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था। तो विकारी के जो चार भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम धीरे आज क्या पढ़ेंगे? आज उन्हीं पद में से, क्या है पद में से, जो हिंदी ग्रामर का मुख्य पार्ट, जो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट जो है संज्ञा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या है? लगता है कि संज्ञा बहुत इजी है, लेकिन ज्यादातर देखिए तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां संज्ञा पहचानने में ही करते हैं। संज्ञा की परिभाषा अभी हम लोग देखते हैं। संज्ञा क्या है? ठीक है, जो भी बच्चे देखिए, ये संज्ञा जो हम स्टार्ट होता है वो सेकेंड स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, या फर्स्ट किसी किसी स्कूल में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी संज्ञा का पढ़ते होंगे। तो संज्ञा क्या है? ये नेमिंग वर्ड जैसे बोल सकते हैं। संज्ञा क्या है? जो भी चीजें हमें आंख से दिख रही है, कोई भी वस्तु, आपके घर में कोई भी वस्तु, चाहे ये आपका पुस्तक हो, चाहे माउस हो, चाहे कोई भी वस्तु, जो भी हमारे आंख से जो भी चीजें दिख रही हैं, वो हर चीज का, हर एक वस्तु का एक न एक नाम होता है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? एक जगह से हम कह दिए तो क्या हो गया? संज्ञा क्या है? नाम है। नाम चाहे किसी भी चीज का हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का हो, या भाव का हो, आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम क्या है? व्यक्ति का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम हो गया। आम आपका वस्तु हो गया। ठीक है, फल हो गया। मिठास आपका भाव हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया? किसी भी चीज का नाम, चाहे वो आपका व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, क्या किसी की भी के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो इस बच्चों, संज्ञा का डेफिनेशन तो बहुत इजी है, लेकिन बच्चे हमेशा क्या करते हैं? कंफ्यूज होते हैं संज्ञा के जानने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है संज्ञा के। आज का जो आधुनिक मान्यता है, आज के आधुनिक मान्यता के हिसाब से संज्ञा क्या है? तीन प्रकार के है आधुनिक मान्यता के हिसाब से। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे जो कुछ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी संज्ञा आता है, उसमें भी बहुत डर लगता है क्या होगा और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है कि आधुनिक मान्यता या उत्पत्ति या तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो क्या कहेंगे हम? तीन भेद है। ठीक है, आधुनिक मान्यता या उत्पत्ति, या फिर व्युत्पत्ति भी बोलते हैं, व्युत्पत्ति भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से उत्पत्ति और तो व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जो प्राचीन मान्यता है, प्राचीन जो पुराने पुस्तकों में हमने पढ़ के आए हैं, उसमें क्या लिखा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। उस समय हम पढ़ते थे कुल भेद कितने होते थे? संज्ञा के 5। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद या कुल संज्ञा के भेद कितने हैं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संज्ञा के 5 भेद है। लेकिन अभी आधुनिक मान्यता और उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद जो होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है बच्चों, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हो गया कि अगर ये 5 है तो अभी के जो 3 है तो उसमें कहाँ चले गए? ये 2 बाकी वाले कहाँ चले गए? तो ये जो समूहवाचक दिख रहा है और द्रव्यवाचक दिख रहा है, ये दोनों अब किसके अंदर चले गए हैं? जातिवाचक के अंदर सम्मिलित हो गए हैं। उसी के अंदर ही हम उसको काउंट करते हैं। वो संज्ञा अभी भी आती है, लेकिन हम उसे किस में डाल देते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। तो बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया कि संज्ञा के कितने भेद हैं? तो आज के डेट में हम संज्ञा के भेद कितने पढ़ेंगे? 3। ठीक है, तो संज्ञा सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, देखो अभी संज्ञा मतलब
पहले हमने इस डेफिनेशन में क्या पढ़ा, किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, वस्तु का नाम, स्थान का नाम को कहते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो विशेष व्यक्ति, अभी इसको समझने के सबसे आसान तरीका क्या है, जहां पे हम किसी एक आदमी के पास पहुंच पाते हैं, अगर उसको हम कह दिया जाए डायरेक्ट हम उस स्थान तक पहुंच जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, या तो वस्तु का भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है व्यक्ति का ही हो। अगर मैंने बोल दिया महानदी, ब्रह्मपुत्रा, तो ताजमहल, तो वो भी तो एक नाम है। लेकिन हम ताजमहल बोलेंगे तो क्या ताजमहल 2 4 5 है क्या, नहीं, ताजमहल बोलेंगे तो आप आगरा के ताजमहल में पहुंचेंगे, या तो होटल ताजमहल बोला जाए तो फिर आप मुंबई में पहुंचेंगे। तो जैसे अगर एक वस्तु की नाम बता दिया जाए और जहां आप पहुंच सकते हैं डायरेक्टली, आप उस जगह को रीच कर सकते हैं, वो सारे चीज किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। तो जाति मतलब पूरे समूह का बोध कराया जा रहा है। अगर मैंने कहा लड़का, तो भी लड़का कौन सा लड़का भाई, बहुत सारे लड़के हैं। लड़की बोला, लड़के बोले, देश बोला, शहर बोला, गांव बोला, तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम क्या उसमें पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मैंने वही नाम अगर किसी का बता दिया, सीमा, मीरा, राजू, मोहन, तो आप जरूर उस नाम को पहुंच सकते हैं, उस नाम को बता सकते हैं वो व्यक्ति है। ठीक है, वस्तु का नाम गीता, रामायण, पुस्तक का नाम, अगर मैंने कहा पुस्तक, पुस्तक, तो पहुंच जाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने कहा स्थान का नाम पूना है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने गांव, शहर अगर इस तरीके से बताया तो आप पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। शहर भी बहुत है, गांव भी बहुत है, देश भी बहुत है। लेकिन अगर मैंने बोला पूना, गुजरात, पटना, दिल्ली, तो आप जाहिर सी बात है आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ वस्तु के नाम में ये बस और मकान आ गया है। ये आपका यहाँ पर बस बोले तो कौन सा है यहाँ पर नहीं बता सकते हैं हम, और मकान भी बोले तो कौन सा मकान है यहाँ हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, और नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, इस तरीके से कितनी सारी नदियां हैं। लेकिन अगर मैंने कहा नदी, तो नदी तो बहुत सारी है ना, तो आप पहुंच जाएंगे कि किसी एक नदी के पास, नहीं, नदी तो बहुत सारी है। लेकिन अगर मैंने कह दिया गंगा, भैया तो गंगा तो एक ही है, गंगा, तो उस तरीके से आप क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुत आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जहां बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा कहाँ है, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस शब्द से क्या हो, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पूरे संपूर्ण जाति, जैसे जैसे लड़का बोले तो संपूर्ण लड़के आ गए, ठीक है, लड़की बोला, ठीक है, नदी बोला, अध्यापक हुआ, बाजार हुआ, पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ। और अगर मैंने हिमालय बोला तो हिमालय तो एक ही है, लेकिन अगर मैंने बोला पर्वत, तो पर्वत तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब जब एक होगा तो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जहां पर हम एक पहुंच सकते हैं। और लेकिन अगर पर्वत बोले तो बहुत सारे, हम उसे नहीं बता सकते कौन सी पर्वत की बात की जा रही है। ठीक है, वैसे बच्चा, जानवर, खिड़की, इस प्रकार से जहां पे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे लड़का, मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, नदी, मनुष्य, इस प्रकार से सारे एग्जाम है। मनुष्य भी बोले तो मनुष्य कितने सारे मनुष्य हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर अगर एक मनुष्य का नाम दे दिया जाए तो हम उस मनुष्य के पास पहुंच जाएंगे। पुस्तक बहुत सारे हैं, लेकिन अगर रामायण, महाभारत, गीता, कामायनी अगर नाम दे दिया जाए पुस्तक का, तो वो पुस्तक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर पुस्तक बोले तो पुस्तक बहुत सारी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण या भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, देखिए भावों का भी नाम होता है, नाम व्यक्ति का होता है, वस्तु का होता है और स्थान का होता है, क्या भाव का नहीं होता है। मुझे बुढ़ापा, या फिर मिठास, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता, बचपन, पशुता, तो जहां पर भाव का पता हो, भाव का नाम दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में हम कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब संज्ञा का भी मैंने 2 पार्ट में बना रही हूँ वीडियो, तो दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनते हैं। सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, संज्ञा शब्दों से बनते हैं, और विशेषण शब्दों से बनते हैं, और क्रिया शब्दों से बनते हैं। तो और भाववाचक संज्ञा
कैसे बनते हैं और उसके बाद से हम संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, पद परिचय हो या पदबंध हो, इन सभी को जानने के लिए हमें ये बेसिक चीजें हैं, जो संज्ञा का सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या। बहुत सारे एग्जाम हम देते हैं और लेकिन एग्जाम में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। संज्ञा बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया होगा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।